गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम लोग पढ़ेंगे रविन्द्रनाथ ठाकुर का लिखा गया कविता आत्मत्राण। कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर का संक्षिप्त जीवन परिचय आप पुस्तक से पढ़ लीजिएगा। ऐसे कवि का जन्म 6 मई 1861 को बंगाल के एक संपन्न परिवार में कवि गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ था। साहित्य का कोई ऐसी हिस्सा नहीं जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्पर्श ना किया हो। साहित्य का कोई ऐसी हिस्सा नहीं जिसको गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्पर्श ना किया हो। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। छोटी सी उम्र में ही अनेक विषयों का इन्होंने ज्ञान अर्जित कर लिया। बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए विदेश भेजे गए, लेकिन बिना परीक्षा दिए ही लौट आए। कवि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर पहला भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एशिया का सबसे प्रथम व्यक्ति जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए कवि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा गया एक कविता जो है आत्मत्राण हम लोग पढ़ेंगे। आत्मत्राण कविता का मूल भाषा बंगाली है। याद रखिएगा, आत्मत्राण कविता का मूल भाषा बंगाली है और इसका हिंदी में अनुवाद किया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सबसे पहले इस कविता का संक्षिप्त सारांश आज का क्लास में हम आपको पढ़ा देंगे कि आत्मत्राण कविता में कवि ईश्वर से ये प्रार्थना गीत है। याद रखिएगा, आत्मत्राण कविता जो है ये प्रार्थना गीत है। कवि गुरु ईश्वर से ये निवेदन करता है कि उन्हें मुसीबतों से विपदाओं से ना बचाए, वे उस पर इतनी कृपा करें कि जीवन में जब भी कभी विपदा आए तो उन्हें भय ना हो। यदि आप मेरे दुख भरे हृदय को ढाढ़स ना भी दे तो कोई बात नहीं। कवि कहता है कि हे ईश्वर, अगर मेरे दुख भरे हृदय को अगर हिम्मत अगर ढाढ़स ना भी दे तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना करुणा अवश्य करें कि बिना अपने दुखों पर विजय प्राप्त कर सके। बिना डरे अपने दुखों पर हम क्या करें, विजय प्राप्त कर सके। हे करुणामय, इतना दया अवश्य कर देना कि मैं अपने दुखों पर विजय प्राप्त कर सकूं। यदि दुख के दिनों में मुझे कोई सहायता करने वाला ना मिले तो भी मेरा आत्मबल कम ना हो। अपने आत्मबल के सहारे ही मैं दुख ताप को पार कर जाऊंगा, क्योंकि संसार में आत्मबल ही सबसे बड़ा बल है। कवि का कहने का तात्पर्य है कि संसार में आत्मबल ही सबसे बड़ा बल है। हो सकता है कि संसार में मुझे हानि ही उठानी पड़े, जगत में सिर्फ हानि ही उठानी पड़े। कवि लिख रहा है, लाभ मेरे लिए मात्र एक धोखा हो, फिर भी मैं उसे अपनी हानि नहीं मानूं, फिर भी मैं उसे अपनी क्षय ना मानूं। इस सारी चीज़ों से तुम मुझे प्रतिदिन मुक्ति दो, मैं ऐसा भी नहीं चाहता। कवि लिखता है, इस कविता में कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है, ईश्वर मुझे मुसीबतों से तुम मुझे मुक्ति दो, मुझे विपदाओं से तुम मुझे मुक्ति दो और अनुदिन प्रत्येक दिन यानी मुझे मुक्ति दो। ऐसा मैं नहीं चाहता। मैं तुमसे त्राण पाने की प्रार्थना नहीं करता, मैं तुझसे रक्षा पाने की प्रार्थना नहीं करता। तुम मेरे ऊपर केवल इतना कृपया करो, तुम मेरे ऊपर हे करुणा में सिर्फ इतना कृपया कर देना कि मुझे मुसीबत के दिनों में ढाढ़स भी ना बंधा सके तो भी मेरे ऊपर इतनी कृपया रखोगे कि मैं अपने दुख को निर्भय होकर सहन कर सकूं, अपने दुख को निडर होकर क्या कर सकूं, सहन कर सकूं। अपने सुख के दिनों में भी अक्सर ये होता है, व्यक्ति सुख के दिन में ईश्वर को भूल जाता है,
लेकिन कवि लिखता है कि सुख के दिन में भी मैं हमेशा मेरा सर तुम्हारे आगे क्या रहे, झुका हुआ रहे। कवि कहता है कि जब दुख रूपी रात्रि में ये सारा संसार मुझे धोखा दे, दुख रूपे रात्रि में सारा संसार मुझे धोखा दे, तब आपकी मेरे ऊपर कुछ ऐसी कृपया करे कि मैं आप पर संदेह ना कर सकूं, आप पर शक ना कर सकूं। कहने का भाव है कि जब मेरा विश्वास इस दुनिया से उठ जाए तो मेरा विश्वास आपके ऊपर टिका रहे। प्रस्तुत कविता की सबसे बड़ी विशेषता है, प्रस्तुत कविता की सबसे बड़ी विशेषता और उद्देश्य में निहित है कि उन्होंने मानवतावाद को ईश्वरवाद के साथ जोड़कर देखा है। मनुष्य की सत्ता ईश्वर से अलग नहीं है, इसलिए वो कहता है, सुन हे मानुष भाई, सवार ऊपर मानुष सत्य, तहार ऊपर नाई। इस कविता में कवि ईश्वर से प्रार्थना तो करता है, लेकिन मुसीबत से लड़ने की प्रार्थना करता है कि मुझे मुसीबत से लड़ने की ताकत दे। ये कविता का मैं सारांश पढ़ा दिया है और उसके बाद हम लोग इस कविता को हम लोग पंक्ति से, बुक से लाइन बाय लाइन करके हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। धन्यवाद।